हेलो स्टूडेंट, क्लास 5 का ट्यूटोरियल में हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर 4 तक और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एमएस वर्ड 2016 के बारे में। तो चलिए हम बिना देरी के अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम आज सबसे पहले जानेंगे एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड आखिर होता क्या है। MS Word is a popular and widely used word processing program. MS Word एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ऑफ MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज, किसका? MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था क्या होता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर्स के द्वारा डेवलप किया जाए, जो कुछ पार्टिकुलर वर्क करता हो। तो यहाँ पे हमारा जो एमएस वर्ड है वो कौन सा पार्टिकुलर वर्क करता है? इट्स अलाउ यू टू वर्क विथ टेक्स्ट। ये आपको अलाउ करता है, आपको टेक्स्ट के साथ, अगर आप टेक्स्ट में कोई फॉर्मेशन करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, रिपोर्ट करना चाहते हैं और डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हैं, तो आप एक इस पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, एमएस वर्ड का आप यूज़ करते हैं इन इम्प्रेसिव वे, एक इम्प्रेसिव वे में। A step to open MS Word 2016 in Windows 10। अब हम जानते हैं कि MS Word 2016 को Windows 10 के ऊपर हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम आपको लिए चलेंगे अभी डेस्कटॉप के ऊपर और मैं आपको वहां पे बताऊंगा कि आप किस तरह से Windows 10 के ऊपर MS Word को आप स्टार्ट कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट के ऊपर जाएंगे, फिर स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल डाउन, हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और उसके फिर हम लोग वर्ड पे क्लिक करके वर्ड को स्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं डेस्कटॉप के ऊपर और देखते हैं कि हम कैसे वर्ड को स्टार्ट कर पाते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, अपने विंडो 10 के ऊपर। तो ये अभी हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर और अब इस डेस्कटॉप के ऊपर आपको क्या करना है, मैंने अभी आपको स्टेप बताए थे। आपको यहाँ स्टार्ट पे आना है। स्टार्ट पे आपको क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको इसमें ढूंढना है क्या? वर्ड। यहाँ देखिए आपको यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करें और आपका जो MS वर्ड 2016 है वो स्टार्ट होके आ चुका है। ये हमारा MS वर्ड का इंटरफेस है, ये जहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट को। तो हम लोग यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट को स्टार्ट कर लिया। यहाँ पे मेरे पास इस वक्त मेरे सिस्टम के ऊपर डार्क मोड इनेबल है, इसलिए आपको ये डार्क दिख रहा है। ये एरिया आपको लाइट दिखेगा अगर आपके सिस्टम में अगर आपने डार्क मोड इनेबल नहीं किया है तो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ये सब आखिर है क्या क्या। तो ये अभी आप जो ब्लिंक करता हुआ देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसे हम लोग कर्सर कहते हैं। ये हमारा ड्राइंग एरिया है और उसके बाद आपने अगर इसे नोटिस किया तो ये हमारा रिबन है, जिसके ऊपर अगर हम किसी भी टैब के ऊपर जाते हैं, ये हमारा टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिज़ाइन टैब है, लेआउट टैब है। तो ये हमारा टैब है। अगर हम किसी के ऊपर दूसरे टैब के ऊपर जाते हैं तो उसका एक अपना पार्टिकुलर रिबन है। डिज़ाइन के ऊपर आए तो डिज़ाइन का भी एक अपना रिबन है। लेआउट के ऊपर आए तो लेआउट का भी एक अपना रिबन है। होम के ऊपर आए तो होम का भी एक अपना रिबन है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पे ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है, इसमें हम और भी ऑप्शंस को ऐड और अगर हम चाहें तो उसमें से कुछ ऑप्शंस को घटा भी सकते हैं। ये हमारा जो आप नीचे ये देख रहे हैं ये हमारा स्टेटस बार है। अगर हम कहाँ पे इस वक्त मेरा कर्सर है, हम कितने पेज को यूज़ कर रहे हैं, ये सब कुछ हमें यहाँ पे शो करेगा। हम कितने वर्ड को टाइप कर रहे हैं, ये सब कुछ हमें यहाँ पे शोन करेगा। ऊपर अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे डॉक्यूमेंट का नाम है। अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 है, जब हम इसी को सेव करेंगे, जब हम आगे सीखेंगे सेव करना, तो हम इसका नाम जो है ये बदल कर हम कुछ और भी रख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा मिनिमाइज का बटन है, ये हमारा मैक्सिमाइज का बटन है और ये हमारा क्लोज का बटन है। अगर मैं इस प्रोग्राम को बंद करना चाहूँ तो मैं इस क्लोज के बटन पे क्लिक करके इस प्रोग्राम को बंद कर सकता हूँ। तो ये हमारा हो गया प्रोग्राम बंद। तो चलिए हम वापस चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे यहाँ पे बात करेंगे कमांड्स की, यूज़ की और उस कमांड को परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। हम इन तीनों के बारे में बारी बारी से जानते हैं। तो हम सबसे पहले न्यू कमांड का हम यूज़ कैसे करते हैं। एक न्यू कमांड होता है, उसका यूज़ पहले क्या होता है हम वो जान लेते हैं। टू ओपन अ ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट, हम न्यू कमांड का यूज़ क्यों करते हैं?
एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करने के लिए। अब इस कमांड को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्लिक ऑन द फाइल बटन और टैब, हमें फाइल बटन या टैब के ऊपर क्लिक करना होगा, सिलेक्ट न्यू ऑप्शन, उसके बाद हमें यहाँ पे न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट, आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है और अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन, उसके बाद एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। वैसे यहाँ पे एक ओपन का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। इसका काम क्या होता है, अगर आपने कभी पास्ट में कोई फाइल को बनाया है तो आप उस फाइल को ओपन कर सकते हो इस ओपन बटन की मदद से। अगर इस आप टास्क को परफॉर्म करना चाहते हो तो इसके लिए हमारे पास स्टेप क्या है, आपको वैसे ही फाइल बटन के ऊपर जाना होगा या उसे हम टैब भी बोलते हैं। उसके बाद आपको ओपन ऑप्शन के ऊपर आना है। उसके बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और उसमें आपको उस फाइल को चुनना है जो जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हो, जिस फाइल को आप करंटली देखना चाहते हो, और उसके बाद आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और आपका फाइल ओपन हो जाएगा। दिस द फाइल विल बी ओपन। वैसे ही हमारे पास एक ऑप्शन सेव एज का होता है, तो हम सेव एज का यूज क्यों करते हैं, टू सेव अ फाइल विथ अनदर नेम। अगर मैंने कोई एक फाइल बनाया, उसे किसी नाम से मैंने सेव कर दिया, अब उसी फाइल को मैं दूसरे नाम से सेव करना चाहता हूँ तो उस वक्त मैं सेव एज का यूज करूंगा। या फिर अगर मैं दूसरे फॉर्मेट में फाइल को सेव करना चाहता हूँ तो उस वक्त मैं सेव एज का यूज करूंगा। मैं आपको ये सब कुछ आगे बताऊंगा, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। क्लिक ऑन द फाइल बटन और टैब, सेम आपको फाइल बटन के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको सेव एज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और उसके बाद आपको अपने फाइल का नाम आपको वहाँ पे इंटर करना है। आपको इंटर द नेम फॉर योर फाइल, यहाँ पे देखिए नेम मिसिंग है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे नेम होगा। इंटर द नेम फॉर द फाइल, आपको फाइल के लिए नाम एंटर करना है। क्लिक ऑन द सेव बटन, उसके बाद आपको सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। वैसे ही आगे हम देखें तो हमारे पास एक ऑप्शन सेव का भी होता है। तो सेव का यूज क्यों करते हैं, टू सेव द चेंज इन अ फाइल। अगर हम कोई फाइल बना चुके हैं, उसे हम सेव कर चुके हैं, सेव एज की मदद से हम उसे सेव कर चुके हैं, तो अगर हम उसमें कोई चेंजेस लाते हैं, उस चेंज को हम सेव करना चाहते हैं तो हम सेव का यूज करते हैं। इसके लिए हम फाइल बटन के ऊपर आएंगे और टैब के ऊपर आएंगे और उसके बाद क्लिक सेव बटन, हम सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारा फाइल सेव हो जाएगा। और इसका सिंपली एक शॉर्टकट भी है, अगर हम Ctrl+S को प्रेस करें अपने कीबोर्ड से तब भी हमारा जो फाइल है वो सेव हो जाएगा, हम जो भी चेंजेस लाएंगे वो सेव हो जाएगा। अब हम बात प्रिंट की करते हैं। टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट ऑन पेपर, अगर हम प्रिंट का यूज करते तो किस लिए यूज करते, अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को पेपर के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लोग प्रिंट का यूज करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सेम फाइल बटन या टैब के अंदर जाना होगा, सिलेक्ट प्रिंट ऑप्शन, आपको प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। एक डायलॉग बॉक्स फिर आपके सामने अपीयर हो जाएगा जिसमें आपको नंबर ऑफ कॉपीज बताना है कि आप कितने नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंट करना चाहते हो। इनटू द बॉक्स एंड क्लिक प्रिंट बटन, और उसके बाद आपको प्रिंट बटन पे क्लिक करना है और आपका जो सिस्टम है उस वक्त प्रिंटर से कनेक्ट होना चाहिए, तब आपका जो प्रिंट है वो प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा। और एक ऑप्शन आपको क्लोज का देखने को मिलता है, तो इस क्लोज का क्या काम होता है, टू क्लोज द वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया है ओपन की मदद से या न्यू की मदद से और आप उस डॉक्यूमेंट को केवल बंद करना चाहते हो तो आपको क्लोज बटन का यूज करना होगा। तो इसका स्टेप क्या है, क्लिक ऑन फाइल बटन और टैब, सिलेक्ट क्लोज ऑप्शन, उसके बाद आपको क्लोज ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। वर्ड डॉक्यूमेंट विल क्लोज, जो वर्ड डॉक्यूमेंट आपने खोला है वो बंद हो जाएगा। तो चलिए अब हम इन टास्क को परफॉर्म करके देखते हैं अपने वर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं वापस अपने डेस्कटॉप के ऊपर। तो मैंने पिछले स्लाइड में क्या किया था, मैंने वर्ड को बंद कर दिया था क्लोज विंडो की मदद से। तो अब हम क्या करते हैं, वापस से वर्ड को स्टार्ट करते हैं, पर इस बार स्टार्ट करने का हम थोड़ा डिफरेंट रखेंगे। तो हम यहाँ पे सर्च में आएंगे और यहाँ पे हम सिंपली टाइप करेंगे वर्ड। यहाँ देखिए हमें वर्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट बहुत आसानी से स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट को स्टार्ट कर लूंगा। आपको जो न्यू ऑप्शन का मैंने यूज करने के लिए जो स्टेप बताया था, अब मैं उन बाय बाय से उन स्टेप्स को फॉलो करूंगा। अब मैं उन फंक्शंस को आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखलाऊंगा। यहाँ पे आपको देखिए फाइल टैब के अंदर आना है या फिर आप इसे फाइल बटन भी कह सकते हैं।
हम इसके ऊपर आए और यहाँ न्यू के ऊपर आए। अगर हम न्यू के ऊपर आते तो हमें फिर सामने आता है कि हम इनमें से किस डॉक्यूमेंट का यूज करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे फिर से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट 2। अगर मैं इसे मिनिमाइज करूँ तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट 1। तो यहाँ पे ये देखिए नीचे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2। तो मैं वापस डॉक्यूमेंट 1 में आ जाता हूँ। यहाँ पे अभी आपने देखा कि आप एक न्यू डॉक्यूमेंट को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। आप Ctrl+N को भी अगर प्रेस करोगे तो आपके सामने एक न्यू डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मैं इस वक्त अपने कीबोर्ड से Ctrl+N को प्रेस करता हूँ। यहाँ देखिए मेरे सामने डॉक्यूमेंट 3 भी ओपन हो गया है। मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। वापस मैं फाइल टैब के ऊपर आऊँगा और मैंने आपको ओपन का यूज़ करना बताया था। तो मैं ओपन के ऊपर आऊँगा। ओपन के ऊपर आने के बाद आप ओपन से क्या कर सकते हैं, अपने जो कभी पास्ट में जो फाइल को बनाया था आप उसे ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारे फाइल्स हैं जो मैंने पास्ट में बनाए थे। अब मैं यहाँ पे डेमो जो है फॉर क्लास 5 में उसे स्टार्ट कर लेता हूँ। ये मैंने कुछ समय पहले बनाया था ये डॉक्यूमेंट को, और यहाँ हमारे सामने ये डॉक्यूमेंट आ चुका है। अभी जो मैंने इस फाइल को ओपन किया आप इसका नाम यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं चाहूँ तो इसे सेव एज की मदद से डिफरेंट नेम में इसे मैं सेव कर सकता हूँ। मैं फाइल के ऊपर आऊँगा, सेव एज। अब मैं इसे कहाँ सेव करना चाहता हूँ, सबसे पहले मुझे ये सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस है, जैसे मैं वन ड्राइव के ऊपर सेव कर सकता हूँ। वन ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज होता है माइक्रोसॉफ्ट का, जिसके बारे में अभी आप ज़्यादा नहीं जानते होंगे। यहाँ पे दिस पीसी है, आप अपने कंप्यूटर के दिस पीसी जो ऑप्शन है आप उसके अंदर सेव करना चाहते हो, या फिर आपको ऐसा प्लेस जो आप ऐड करना चाहते हो, या फिर आप ब्राउज करना चाहते हो ऐसा डेस्टिनेशन जो अभी आपको जिस पीसी के अंदर शो नहीं कर रहा। तो मैं वापस अपने उसी जगह पे आ जाता हूँ जहाँ मैंने इस फाइल को सेव करके रखा है। यहाँ पे मैं इसके नाम को चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे डेमो क्लास 5 है तो मैं इसे बदल कर कुछ और नाम अगर मैं रखना चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डेमो को हटा दूँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ टेस्टिंग, और यहाँ पे टेस्टिंग फॉर क्लास 5 मैं लिख दिया। और यहाँ पे अगर आप इसके फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हो, मतलब ये भी डॉक्स फाइल का एक फॉर्मेट है, आप फॉर्मेट नहीं समझते होंगे मैं जानता हूँ इस बात को, तो लेकिन फिर भी आप यहाँ पे अगर इसकी एक्सटेंशन आप यहाँ जो डॉट DOX एक्सटेंशन देख रहे हैं आप इसे चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अगर जो फाइल अभी मैंने सेव करना चाहता हूँ अगर उसे मैं PDF में सेव करना चाहता हूँ या फिर मैं दूसरे फॉर्मेट में सेव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इन सारे ऑप्शंस का यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आपको ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बस रिलैक्स होकर आप समझते जाओ मेरी बातों को, सुनते जाओ मेरी बातों को। यहाँ पे मैं अब सेव के ऊपर क्लिक करूँगा और मैंने इस फाइल को देखिए यहाँ पे नाम इसका बदल गया है। पर ऐसा नहीं जो मैंने अभी पास्ट में जो डेमो नाम से जो मैं बनाया था फाइल वो डिलीट हो गया हो। मैं उस फाइल को भी आपको दिखला देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ देखिए आपको एक फाइल ये और एक फाइल ये, आपको ये दोनों ही देखने को मिल रहे हैं। अब अगर मैं इससे भी स्टार्ट करूँ तो आपको देखिए फिर से डेमो फॉर क्लास 5 मेरा पहला जो फाइल था वो डिलीट नहीं हुआ, जबकि उसके जगह पे मैंने एक दूसरा फाइल बना लिया। अब मैं बात करूँ सेव की, तो मैं सेव को कैसे यूज़ कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं इसमें कोई मॉडिफिकेशन करता हूँ, जैसे कि मैं इसके जो लिस्ट है उसे मैं चेंज कर देता हूँ, लिस्ट के स्टाइल को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इसे मैं बुलेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये हो गया बुलेट में कन्वर्ट। अब मैं इसे यहाँ से सेव कर सकता हूँ। अगर मैं सेव नहीं करूँगा तो क्या होगा देखिए, मैं अभी आपको दिखलाता हूँ। जब मैं इस प्रोग्राम को जब पूरे होल प्रोग्राम को मैं बंद करने जाऊँगा तो यहाँ पे मुझसे पूछेगा कि आपने अभी जो चेंजेस की उसे आप सेव करना चाहते हो या नहीं। अगर मैं डोंट सेव कर दूंगा हमारा जो प्रोग्राम है वो बंद हो जाएगा, और अगर मैं सेव करूंगा तो जब भी मैंने सेव चेंज की तो वो चेंजेस हो जाएंगे और हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। इस वक्त मैं इन दोनों का यूज़ नहीं करूंगा और मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं सेव के ऊपर क्लिक करूंगा और हमने जो भी चेंजेस किए वो सेव हो गया। कैसे, मैं वापस यहाँ फाइल के ऊपर आया और मैं यहाँ सेव के ऊपर क्लिक किया और हमारा जो मैंने चेंज किया वो सेव हो गया। मैं अगर इसे शॉर्टकट की मदद से करना चाहूँ तो मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से Ctrl+S को अगर मैं प्रेस करूँ तो हमारा डॉक्यूमेंट वो सेव हो जाता है, जो भी हम चेंजेस करेंगे वो सेव हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों ने प्रिंट के बारे में जाना था, तो हम वापस फाइल के ऊपर आएंगे और यहाँ प्रिंट के ऊपर आएंगे। हम प्रिंट के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसका हमको ये प्रीव्यू दिखा दे रहा है। हमारा जब डॉक्यूमेंट प्रिंट हो गया आएगा तो कुछ हमें इस तरह का दिखेगा। अब हम इसकी कितने कॉपीज निकालना चाहते हो तो यहाँ पे हम कॉपीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने प्रेजेंट में 1 रहने दिया है, आप इससे बढ़ा और घटा भी सकते हो। और जब आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज सिलेक्ट कर लो, बाय डिफॉल्ट 1 है,
आप इसे बढ़ा और घटा भी सकते हो। और जब आप इसे सिलेक्ट कर लो तो आप यहाँ प्रिंट के ऊपर क्लिक करके आप हमारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो। आप जिस भी नाम से आप इसे सेव करना चाहते हो आप सेव कर लो। वैसे तो अगर मेरे पास इस प्रिंटर नहीं है इसलिए मैं प्रिंट आउट नहीं कर सकता, मैं इसे केवल पीडीएफ के तौर पे सेव कर सकता हूँ। मैं इस वक्त इसे कट कर दूंगा, मैं इसे पीडीएफ के तौर पे सेव नहीं करना चाहता। मैं वापस अगर मैं वापस फाइल के ऊपर आऊँ तो अब मैं बात यहाँ पे क्लोज की करता हूँ। तो मैं क्लोज में क्या कर सकता हूँ, इस डॉक्यूमेंट को जो मैंने डॉक्यूमेंट स्टार्ट करके रखा है उस डॉक्यूमेंट को केवल मैं क्लोज करना चाहूँ तो मैं यहाँ फाइल के ऊपर आऊँगा और मैं इस क्लोज के बटन पे क्लिक करूंगा और हमारा फाइल जो है वो क्लोज हो गया। मैंने डेमो फॉर क्लास 5 जो बनाया था उसे मैंने क्लोज किया, ना कि टेस्टिंग फॉर क्लास 5 को मैंने बंद किया। मैं वापस क्लोज क्यों करूँ तो मेरा ये भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे बंद हो गया और हमारा पूरा सिस्टम यहाँ पे बंद हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी भी दो मेरे डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन है। अगर मैं इसे भी बंद कर दूं तो देखिए क्या होता है, फिर से हमारा, लेकिन यहाँ पे अभी भी मेरे पास एक डॉक्यूमेंट स्टार्ट है क्योंकि डॉक्यूमेंट 3 जो मैंने बनाया था सबसे फर्स्ट में वो अभी स्टार्ट है। मैं अगर इसे बंद कर दूं तो देखिए क्या होता है, हमारा केवल डॉक्यूमेंट बंद हुआ, ना कि हमारा पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर, हमारा पूरा का पूरा विंडो बंद हुआ, केवल हमारा डॉक्यूमेंट बंद हुआ। मैं वापस यहाँ पे फाइल के ऊपर आके न्यू का यूज कर सकता हूँ नए डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करने के लिए, और ओपन का यूज कर सकता हूँ अपने पास में क्रिएट डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए हम वापस अपने क्लास की तरफ चलते हैं और हम आगे पढ़ते हैं। तो हम वापस आ चुके हैं अपने क्लास की तरफ। अब हम आगे देखते हैं सिलेक्ट टेक्स्ट को। अगर हम वर्ड के ऊपर काम करते हैं तो हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना आना चाहिए। टू मेक चेंज और मॉडिफिकेशन इन द टेक्स्ट, हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर या तो कोई चेंजेस लाना चाहते हैं या कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, और इट्स प्रॉपर्टीज, इसके या तो फिर उसके प्रॉपर्टीज को चेंज करना चाहते हैं इन रिलेशन टू सराउंडिंग टेक्स्ट, उसके आसपास की जो टेक्स्ट है उसके सराउंडिंग उस टेक्स्ट के प्रॉपर्टीज से। यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की। आप किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं या फिर आप उसके आसपास के जो टेक्स्ट है उसके साथ उसका अगर आप फॉर्मेट अगर मिलाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उसके उस टेक्स्ट को, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट फर्स्ट। अब आप ये सिलेक्ट कैसे करेंगे, देयर आर टू वेज टू सिलेक्ट टेक्स्ट। यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं आप जिसकी मदद से इन टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। पहला यूजिंग माउस, आप माउस का यूज कर सकते हो। दूसरा आप यूजिंग कीबोर्ड, आप कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम सबसे पहले बारी बारी से, यहाँ पे मैंने 3 स्टेप कह सकते हैं या फिर मैंने 3 तरीके यहाँ पे लिख रखे हैं जिसको हम बारी बारी से पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम इसे बारी बारी से यूज करके देखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, सिंगल वर्ड को, अगर हम कोई सिंगल वर्ड को, मान लीजिए सिंगल ही, अगर सिंगल एक है, ये सिंगल वर्ड है और अगर हम इसे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर आकर डबल क्लिक करेंगे माउस से तो ये हमारा जो वर्ड है वो सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या है, टू सिलेक्ट लाइन, अगर हम ये पूरे लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कीप प्रेसिंग CTRL की, हमारे कीबोर्ड के ऊपर एक CTRL का बटन होता है, हम उसे प्रेस करना होगा एंड क्लिक एनीवेयर इन द लाइन, और उसके बाद आपको उस लाइन कहीं भी क्लिक करना होगा, आपका पूरा का पूरा लाइन सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम बस तीसरा है टू सिलेक्ट पैराग्राफ, अगर आप किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हो, पैराग्राफ को अगर सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, प्लेस द पॉइंटर एनीवेयर, आपको पॉइंटर को कहीं भी रखना होगा पैराग्राफ के अंदर, इन द पैराग्राफ विच यू वांट टू सिलेक्ट, आप जिस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हो, एंड ट्रिपल क्लिक लेफ्ट माउस बटन, आपको 3 बार, यहाँ 3 टाइम्स यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है, आपको 3 बार अपने माउस के बटन को क्लिक करना होगा और पूरा का पूरा पैराग्राफ आपका सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिंगल वर्ड्स सिलेक्ट होता है और अगर ट्रिपल क्लिक करते हैं तो आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। तो ये हमारे काम को बहुत आसान और बहुत फास्ट भी बनाता है। और अगर आपको एक ऑप्शन और क्या है, प्रेस Ctrl+A, अगर आप CTRL+A को प्रेस करते हो, ये हमारा शॉर्टकट है, कीबोर्ड से आप इसे प्रेस करोगे, आप यहाँ पे Ctrl+A को प्रेस करके सारे टेक्स्ट को एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम वापस अपने वर्ड के अंदर चलेंगे और हम सीखेंगे कि हम इन सबको यूज कैसे करते हैं। तो हम डेस्कटॉप के ऊपर आ चुके हैं और डेस्कटॉप के ऊपर आने के बाद मैं वर्ड को स्टार्ट कर लूंगा और यहाँ पे मैं ओपन के ऊपर आऊँगा और मैं अपना जो डेमो जो मैंने बनाया था फॉर क्लास 5 में उसे स्टार्ट कर लेता हूँ।
अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर किसी पार्टिकुलर वर्ड को केवल सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे। यहाँ पे मैं जैसे किसी मॉडिफिकेशंस को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा और ये हमारा सिलेक्ट हो गया। कैसे मैंने किया, मैं यहाँ पे कर्सर को लाया और उसके बाद मैं इस पर डबल क्लिक किया और हमारा जो टेक्स्ट था वो सिलेक्ट हो गया। इसके साथ साथ अगर आप किसी पार्टिकुलर लाइन को आप सिलेक्ट करना चाहते हो, यहाँ पे ये देखिए एक लाइन है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो कंट्रोल आप इस लाइन के ऊपर कर्सर को लाओगे, फिर आप कंट्रोल को प्लेस करोगे और आप इस लाइन के ऊपर कहीं भी क्लिक करोगे, आपका पूरा का पूरा लाइन सिलेक्ट हो जाता है। मैं एक बार फिर से आपको करके दिखलाता हूँ। जैसे कि मैं इस सेकंड लाइन को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर आया, कंट्रोल किया और मैं इस लाइन के ऊपर कहीं भी प्रेस कर दूं, ये पूरा का पूरा लाइन हमारा सिलेक्ट हो जाता है। तो ये हमारे काम को बहुत फास्ट बनाता है। अब हम पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एक पैराग्राफ है, हम इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम कहीं भी अपने कर्सर को रखेंगे और 3 टाइम हम क्लिक करेंगे और हमारा ये जो पैराग्राफ है वो हो जाएगा सिलेक्ट। आपको थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ पे 3 टाइम आपको माउस के जो लेफ्ट बटन है आपको उसे प्रेस करना होगा। अगर हम साथ में आप बात करें तो आप यहाँ पे कंट्रोल ए को प्रेस करके आप पूरे के पूरे टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप एक कुछ ऐसा हो कि आप केवल इतने दूर के टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो। आपको माउस रखना है स्टार्टिंग पे और आपको डबल टैप करते हुए आपको नीचे यहाँ पे जहाँ तक आप सिलेक्ट करना चाहते हो आपको वहाँ तक ड्रैग करना होगा और आपका जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब चलिए हम वापस अपने क्लास की तरफ चलते हैं और हम आगे देखते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं मूव टेक्स्ट। हम टेक्स्ट को मूव करना सीखेंगे। अभी तक हम लोगों ने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना सीखा था, लेकिन अब हम टेक्स्ट को मूव करना सीखेंगे। मूविंग द टेक्स्ट मीन्स चेंज द लोकेशन ऑफ टेक्स्ट टू द अदर लोकेशन। यहाँ पे मूविंग द टेक्स्ट का मतलब है, टेक्स्ट को मूव करने का मतलब है कि हम उस टेक्स्ट के लोकेशन को चेंज करेंगे दूसरे लोकेशन पे। हम उसे कहीं एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखेंगे। कट एंड कॉपी ऑप्शन मेक इट पॉसिबल। इसके लिए हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे, कट का और कॉपी ऑप्शन का। हमारे वर्ड के अंदर कट और कॉपी का ऑप्शन दिया होता है, हम इसका यूज करेंगे और हम इस फंक्शन को जहाँ जो पोजीशन की चेंज करने की बात कर रहे हैं इसे हम पॉसिबल बना पाएंगे। तो हम कट ऑप्शन को कैसे यूज करेंगे, कट ऑप्शन को यूज करने के लिए हमें सिलेक्ट टेक्स्ट को सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा। अभी मैंने आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना बतलाया। क्लिक ऑन कट आइकन, आपको इन द होम टैब आपको क्लिक करना होगा कट आइकन के ऊपर। होम टैब के अंदर आपको ये मिलेगा, मैं आपको भी दिखाऊंगा होम टैब के अंदर आपको कट आइकन कहाँ पे देखने को मिलेगा। पुट द कर्सर वेयर यू वांट टू प्लेस सिलेक्टेड टेक्स्ट, आपको फिर उस प्लेस के ऊपर रखना है कर्सर को जहाँ पे आप जो अभी आपने टेक्स्ट जो कट किया है उसे आप जहाँ रखना चाहते हो आप उस प्लेस पे अपने कर्सर को प्लेस करो। क्लिक ऑन पेस्ट आइकन ऑन होम टैब, उसके बाद आपको होम टैब के अंदर ही आपको एक पेस्ट आइकन देखने को मिलेगा, आप उसके ऊपर क्लिक करो और आपका जो टेक्स्ट है वो हो जाएगा प्लेस। अब हम जानते हैं कट ऑप्शन का हम यूज क्यों करते हैं। कट द टेक्स्ट मीन्स मूव द टेक्स्ट और डाटा टू अनदर प्लेस फ्रॉम इट ओरिजिनल प्लेस। अगर हम किसी डाटा को अपने उसके ओरिजिनल प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना चाहते हैं तो हम लोग इस कट द टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। मीन्स देखिए यहाँ पे मूव करना, अगर हम मूव करना चाहते हैं टेक्स्ट को या डाटा को अनदर प्लेस पे उसके ओरिजिनल प्लेस से तब हम इसका यूज करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कट हम ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं। तो ये हम वापस आ चुके हैं अपने वर्ड के अंदर और अब आपको क्या करना है, मैंने अभी आपको सबसे पहले क्या बताया, आप सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ होम टैब के अंदर हो, इस वक्त आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इस वक्त होम टैब के अंदर हो। अगर आप कहीं और हो तो आप होम टैब के अंदर आ जाओ। इसके बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिलता है कट का, आप कट के ऊपर क्लिक करो। यहाँ देखो हमारा जो टेक्स्ट था वो गायब हो गया। अब हम इसे कहाँ प्लेस करना चाहते हैं, हम उस प्लेस के ऊपर आएंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और अब मैं यहाँ पे पेस्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। हमारा जो टेक्स्ट था वो हो गया यहाँ पे प्लेस। देख सकते हैं अब यहाँ पे हमारे वो टेक्स्ट नहीं है, अब ये टेक्स्ट यहाँ पे है। मैं एक बार आपको और बतलाता हूँ, मैं इस पूरे पैराग्राफ को मैं कट करना चाहता हूँ तो मैं इस पहले पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा, कट के ऊपर आऊंगा, ऊपर से मेरा वो जो पैराग्राफ था वो गायब हो गया। मैं यहाँ पे आने के बाद एक बार एंटर प्रेस करूंगा
और उसके बाद अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, क्योंकि मैं अपने जो अभी पैराग्राफ मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया था उसे मैं नीचे पेस्ट करना चाहता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे भी पेस्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैं पेस्ट के ऊपर क्लिक किया और हमारा पैराग्राफ हो गया यहाँ पे पेस्ट। तो आप इस तरह से कट एंड पेस्ट का यूज करते हो। अब हम आगे चलिए देखते हैं कॉपी एंड पेस्ट का हम लोग यूज कैसे करते हैं। अब हम मूव टेक्स्ट के अंदर हम कॉपी ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। सिलेक्ट द टेक्स्ट, आपको इस ऑप्शन का यूज करने के लिए आपको सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। क्लिक ऑन कॉपी आइकन इन होम टैब। अभी आपने होम टैब को देखा, उसके अंदर एक ऑप्शन कॉपी आइकन का भी होता है, आपको पास वहां पे एक आइकन कॉपी का भी दिखेगा। पुट द कर्सर वेयर यू वांट टू कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट। आप उस सिलेक्टेड टेक्स्ट को कहाँ पे कॉपी करके रखना चाहते हो, आप वहां पे उस कर्सर को प्लेस करो। क्लिक ऑन पेस्ट आइकन इन होम टैब, और उसके बाद आपको होम टैब के ऊपर पेस्ट आइकन को प्लेस कर देना है। तो फिर कॉपी का हम लोग यूज क्यों करते हैं, अब हम ये जान लेते हैं। कॉपी द टेक्स्ट और डाटा मीन्स पुट द डाटा और टेक्स्ट एट अनदर प्लेस। हम कॉपी का यूज करते हैं, इसका मतलब कि हम डाटा या टेक्स्ट को दूसरी जगह पे रखना चाहते हैं। साथ ही टू बी प्रेजेंट एट इट्स ओरिजिनल प्लेस, साथ में हम उसके ओरिजिनल प्लेस जहाँ पे वो पहले से था हम उसे वहां पे भी रखना चाहते हैं, साथ में हम उसे दूसरी जगह पे भी रखना चाहते हैं। तो हम लोग यूज करते हैं कॉपी ऑप्शन का। ठीक है, तो अभी आप ये समझ गए कि अगर हम किसी भी टेक्स्ट को दो जगह पे रखना चाहते हैं, दो से ज़्यादा भी रख सकते हैं आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन का यूज करोगे। तो चलिए अब हम ये चलते हैं अपने वर्ड के ऊपर और हम कॉपी ऑप्शन को भी यूज करके एक बार देख लेते हैं। तो ये हम वापस आ चुके हैं वर्ड के अंदर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक वर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे होम टैब के अंदर आना है, कॉपी का आपको सेक्शन दिख रहा होगा। आप यहाँ जब कॉपी के ऊपर क्लिक किए तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, मैंने जब कट का ऑप्शन पे जब यहाँ पे मैं कट के ऊपर क्लिक किया था तो हमारा जो टेक्स्ट था यहाँ से गायब हो गया था। लेकिन यहाँ पे जब मैंने कॉपी का के ऊपर क्लिक किया तो हमारे यहाँ जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे है, अभी भी दिख रहा है। और साथ ही अगर मैं इसे कहीं और प्लेस करना चाहूँ, जैसे मैं इस जगह पे उसे प्लेस करना चाहूँ, यहाँ देखिए मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ तो यहाँ भी आ गया ये। अगर मैं यहाँ इसे पेस्ट करना चाहूँ तो मैं इसे यहाँ भी पेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ देखिए। साथ ही अगर मैं पूरे पैराग्राफ की बात करूँ तो मैं पूरे पैराग्राफ को यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ट्रिपल क्लिक करता हूँ, हमारा पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। हम यहाँ पे कॉपी के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारा यहाँ पैराग्राफ तो है ही, हम साथ में अभी चाहें तो हम इस लाइन के ऊपर भी अपने पैराग्राफ को यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं पेस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और हमारा पैराग्राफ यहाँ भी प्लेस हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे कॉपी और पेस्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हो। तो चलिए अब हम वापस अपने क्लास की तरफ चलते हैं। अब हम बात अंडो एंड रीडो ऑप्शंस की करने वाले हैं। अंडो एंड रीडो ऑप्शंस क्या होते हैं, अंडो का मतलब क्या होता है, अंडो कमांड इज यूज टू कैंसिल और अंडो द लास्ट एक्शन। आपने जो लास्ट एक्शन किया है आप उसे अंडो करना चाहते हो, मतलब कि आप उसे वापस उसे हटाना चाहते हो, कैंसिल करना चाहते हो, तो आप अंडो का यूज करोगे। फिर हम बात करते हैं रीडो की। तो रीडो का हम यूज क्यों करते हैं, रीडो कमांड इज यूज टू रिपीट द लास्ट एक्शन। अगर हम जो लास्ट एक्शन किया है उसे रिपीट करना चाहते हैं तो हम लोग रीडो का यूज करते हैं, रीडो कमांड का यूज करते हैं। You get both undo and redo button on the quick access toolbar। आप इन दोनों ऑप्शंस को, undo को भी और redo दोनों को बटन्स को आप लोग कहाँ प्राप्त कर सकते हो, कहाँ आपको ये मिलेगा, आपको ये क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर देखने को मिलेगा। एंड शॉर्टकट की इज, इसका शॉर्टकट की भी है Ctrl+Z फॉर undo। अगर आप undo करना चाहते हो कीबोर्ड की मदद से तो इसका शॉर्टकट की हमारा Ctrl+Z है। एंड Ctrl+Y इज फॉर रीडो ऑप्शन। अगर आप रीडो करना चाहते हो तो आप Ctrl+Y को प्रेस कर सकते हो अपने कीबोर्ड से। तो चलिए हम इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके देखते हैं अपने वर्ड के ऊपर। तो ये हम वापस आ चुके हैं वर्ड के अंदर। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो कुछ ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम बैक स्पेस दबाकर हम इसे डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद अब हमें लगता है कि हमें उस जो भी सिलेक्ट किया था, जो भी अभी मैंने टेक्स्ट को डिलीट किया उसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे ये देखिए अंडो, मैं अंडो करता हूँ तो हमारा जो एक्शन, जो भी मैंने लास्ट एक्शन लिया था वो मुझे वापस मिल गया। मतलब मैंने अभी जो टेक्स्ट को डिलीट किया था वो अभी मैंने वापस प्राप्त कर लिया। इसी तरह से
अगर मैं रीडो करता हूँ तो क्या होता है, ये देखिए जो अभी मैंने लास्ट एक्शन किया वो वापस गायब हो गया। अगर मैं क्या करूँ, कंट्रोल, ये अगर मैं इन सबको यहाँ से एक साथ डिलीट कर दूँ तो मैं यहाँ पे अभी कंट्रोल प्लस रीडो नहीं कर सकता। पर एक बार मैं देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस वाई अगर मैं प्रेस करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करूँ तो हमारा जो टेक्स्ट है वो वापस यहाँ पे आ चुका है। कंट्रोल प्लस वाई करूँ तो ये फिर से गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो लास्ट एक्शन किया था उसे वो रिपीट कर देता है। मतलब मैंने जो भी डिलीट किया था वही मेरा लास्ट एक्शन था, उसे वो फिर से रिपीट कर दिया और हमारा जो टेक्स्ट था वो यहाँ से डिलीट हो गया। तो इस तरह से आप वर्ड के ऊपर इन सारे ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। वापस चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, जिस क्लास में हम इस सीरीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विद ज़ेयर। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।